वेलकम टू मुनीर अलाइव रिएक्शंस। मेरा नाम मुनीर अलाइव और मैं एक पाकिस्तानी। आज की वीडियो के ऊपर रिएक्शन और रिव्यू देने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ, एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही muniralive.com के नाम से एक डोमेन रन करना स्टार्ट किया, जिसके ऊपर मैं आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से। क्योंकि मैंने सोचा कि काफ़ी इंडियन और पाकिस्तानी पीपल्स हैं जिनको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में अभी सही तरह से मालूमात नहीं है और उनको इन्वेस्टमेंट करने में मुश्किलात पेश आ रही है, किस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किसके ऊपर नहीं करनी चाहिए। तो इस पर मैं डेली बेसिस पे डिफरेंट न्यूएस्ट जो लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसीज रिलीज़ हो रही है उनकी डिटेल, उनका तमाम फ्यूचर और प्राइस प्रेडिक्शन के हिसाब से आर्टिकल्स लिख रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ muniralive.com पर। तो आप काइंडली ज़रूर विज़िट कीजिएगा muniralive.com। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है www.muniralive.com। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं munir.alive। वहाँ पर आप मुझे DM भी कर सकते हैं और कोई भी सजेशन है, कोई भी सवाल है, आप मेरे से वहाँ पर पूछ सकते हैं ताकि मैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें। तो आज मैं जिस वीडियो का रिएक्शन और रिव्यू देने जा रहा हूँ वो काफ़ी सैड और इमोशनल वीडियो है, ख़ासतौर पे इंडियन पीपल्स के हवाले से, क्योंकि आज इनका एक इंडियन रिपोर्टर जो इंडियन सिटीज़न था, रॉयटर टीवी चैनल्स के लिए काम करता था, रॉयटर न्यूज़ के लिए काम करता था, वो आज अफ़गानिस्तान में अपनी जर्नलिज़म की ड्यूटी सर अंजाम देते हुए आज वो इस दुनिया से चले गया। कैसे चला गया? क्रॉस फायरिंग के दौरान जब तालिबान और अफ़गानिस्तान फ़ौज आपस में लड़ रही थी तो बीच में जो ये जर्नलिस्ट थे ये अपनी ड्यूटी दे रहे थे और अपना काम कर रहे थे, अपनी जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको काम दिया हुआ तो वो सर अंजाम दे रहे थे और फोटोग्राफी कर रहे थे, क्योंकि ये बेसिकली फ़ोटोग्राफ़र थे। तो वो जब अपनी फ़ोटोग्राफी की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे तो क्रॉस फायरिंग के दौरान ये जहाँ बाग हो गए। पूरी एग्जैक्ट डिटेल मुझे नहीं पता कि किस वजह से ये हुआ, ये इंसिडेंट, सैड इंसिडेंट किस वजह से हुआ, क्योंकि मैं एज अ पाकिस्तान काफ़ी डिसहार्ड हूँ। तो आज ये मुझे वीडियो मिली जिसके अंदर मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बताया गया होगा क्या ये इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ये इतना सैड इंसिडेंट हो गया। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद मैं अपना रिएक्शन और रिव्यू एज अ पाकिस्तानी आपके साथ शेयर करूँगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अफगानिस्तान से एक बहुत ही ज़रा सैड न्यूज़ आई है। एक इंडियन जर्नलिस्ट यहां पे मारे गए हैं। इनका नाम था दानिश सिद्दीकी और यहां पे आप देख पाएंगे तालिबान अटैक में इनकी मौत हुई है। लोकेशन क्या थी? स्पिन बोल्दाक एरिया। इसके बारे में मैंने कुछ ही घंटों पहले एक वीडियो भी अपलोड करी रिसेंटली है। यहाँ पे काफ़ी स्पिन ज़्यादा लड़ाई बोल्दाक चल आपको रही पता है। होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग है बिटवीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान। रिसेंटली तालिबान ने स्पिन बोल्दाक को कब्जा लिया था, उसके बाद से अफगान फोर्सेस कोशिश कर रही है कि इसको रिकैप्चर किया जाए। और इसी बीच पाकिस्तान ने धमकी ये दी थी कि अगर अफगान फोर्सेस ने स्पिन बोल्दाक एरिया तालिबान से वापस लेने की कोशिश करी तो पाकिस्तान एयरफोर्स बॉम्बिंग स्टार्ट कर देगी इस रीजन में। सो रिसेंटली इस एरिया में काफी कॉन्फ्लिक्ट हुई है बिटवीन तालिबान और अफगान फोर्सेस। इसी कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे कवर कर रहे थे इंडिया के जर्नलिस्ट। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि ये एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं, पुलिट्जर प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट हैं। इंडिया ने यहाँ पर एक जेम खो दिया है और इसलिए आज के समय आप देख रहे होंगे कि सारे मिनिस्टर्स, वेरियस एम्बेसडर सब के सब यहाँ पर कह रहे हैं वी आर डीपली सैडेंड कि दानिश सिद्दीकी की यहाँ पर तालिबान के अटैक में मौत हुई है। जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने तो यहाँ पर ये कहा है कि द इंडियन जर्नलिस्ट एंड पुलिट्जर प्राइज विनर was with अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज when they were attacked by terrorists। तालिबान का नाम ही नहीं लिया, ये कहा है कि आतंकवादी हमले में इनकी मौत हुई है यहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे दानिश सिद्दीकी का ट्विटर हैंडल है। ओवर द ईयर्स इन्होंने बहुत सारी यहाँ पर आइकॉनिक फोटोज कवर करी है। यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से ये अफगान फोर्सेस के साथ ट्रैवल करते थे विद इन अफगानिस्तान और ये इमेजेस लेते थे यहाँ पे फॉर रूटर्स। ये काम करते थे फॉर रूटर्स वेरी एजेंसी। गुड। और यहाँ पे आप देख पाएंगे काफ़ी बार इन पर अटैक भी हुआ था इन अफगानिस्तान। ये बीच में इन पे इनको चोट भी लगी थी। बहुत ही मुश्किल काम होता है, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ ब्रेवरी। और मैं आपको यही बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ को ही कवर करते हैं कि अफगानिस्तान या फिर और कहीं पे। इनकी आप अगर वेबसाइट देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर CAA के प्रोटेस्ट को भी कवर किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कई आइकॉनिक इमेजेस हैं यहाँ पे इनकी जो उन्होंने यहाँ पर ली है। उसके अलावा रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस को भी उन्होंने कवर किया था। इनकी कई आइकॉनिक इमेजेस हैं और एक्चुअली इनको जो पुलिट्जर प्राइज मिला था USA से, ये रोहिंग्या क्राइसिस की फोटोग्राफी के लिए ही मिला था। यहाँ पे आप देखेंगे कई इनकी आइकॉनिक इमेजेस हैं एंड हिज वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ।
और अफगानिस्तान में ये पिछले काफ़ी समय से थे। इन्होंने यूएस फोर्सेस को भी यहाँ पे प्रॉपरली कवर किया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे किस तरीके से यूएस सोल्जर्स रहते हैं in अफगानिस्तान। इससे एक प्रॉपर इन डेप्थ इनसाइड मिलती है आपको कि एक्चुअली यस, वहाँ पे हो क्या रहा था। बिल्कुल। समटाइम्स वर्ड्स आर इन्हीं की अनेबल वजह से टू हमें न्यूज़ शो के मालूम होती है, एक्चुअल पता वहाँ पे लगता है ग्राउंड कि क्या रियलिटी चल क्या रहा है। है। और आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ये पूछे यहाँ पर कि वेट, पुलिट्जर प्राइज तो बुक्स के लिए मिलता है ना, ये सुना है कि इस बुक को मिला है ये पुलिट्जर प्राइज। तो देखो, पुलिट्जर प्राइज बिल्कुल बुक्स के लिए होता है, मगर साथ ही साथ जर्नलिज्म के लिए भी ये अवार्ड मिलता है। ये अवार्ड मिलता है फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट। ये अवार्ड नहीं देती, यहाँ पर पुलिट्जर प्राइज की एक अलग कमेटी है, वो ये अवार्ड देती है। और इस अवार्ड को एस्टैब्लिश किया गया था 1917 में। और किसको ये अवार्ड दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, ये सब एडमिनिस्टर करती है द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया। नाउ खैर, अगर हम वापस आए अफगानिस्तान पे, तो बिल्कुल इंडियन जर्नलिस्ट का यहाँ पे मारा जाना एक काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है। मगर हमको यहाँ पे यही भूलना नहीं चाहिए कि आज के समय अफगानिस्तान में तालिबान इज रनिंग एमॉक। मैंने क्या कहा है? तालिबान इज रनिंग एमॉक। रन एमॉक, RUNAMOK। इसका मतलब होता है कि बिल्कुल वायलेंटली बस इधर उधर भागना स्टार्ट कर देना, बिना रोक टोक के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। अगर कोई एक्शन कर रहा है तो आप कहोगे ही इज रनिंग अमॉक। तालिबान भी इस वक्त यही कर रहा है। जो आर्टिकल्स आए हैं रिसेंटली डरा देने वाले हैं। हेडलाइन ये होती है आर्टिकल की, माइंड नंबिंग डेथ फिगर्स आ रही है अफगानिस्तान से। बताया जा रहा है कि रोज हजारों लोगों को तालिबान मार रहा है और पूरे अफगानिस्तान में अपनी छाप छोड़ रहा है, अपनी जो डोमिनेशन है ये वापस स्थापित कर रहा है। और अभी तो रिपोर्ट ये भी आई है कि तालिबान ने ये कहा है कि जो भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं अफगानिस्तान में, वहाँ पर जो भी 15 से लेकर 45 ईयर की जो वुमेन है, इनमें से जो इनको मोस्ट सुटेबल लड़कियां लगेंगी उनकी ये शादी करवाएंगे अपने फाइटर से। और यही बताया जा रहा है कि ऑब्वियसली एक फाइटर को एक से ज़्यादा ब्राइड ही यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर लिटरली ये आम लोगों को, आम सिटीजन्स को एज कम्युनिटी ट्रीट कर रहे हैं। और आप ये अज्यूम मत कर लेना कि जिन लड़कियों को यहाँ पर ये चुनेंगे इन सब से शादी करेंगे। कई लड़कियों को ये स्लेव्स भी यहाँ पे बना देते हैं। और अफगानिस्तान के कई जो आम नागरिक हैं जो एक नॉर्मल लाइफ बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि उनकी जो लड़कियां हैं ये भी पढ़ाई करें, वो भी कल को डॉक्टर इंजीनियर बने, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन हो, सोसाइटी में एक सर्टन टाइप की फ्रीडम हो, वो सब सपने जा चुके हैं विद दी अमेरिकन। आम अफगान सिटीजन आज के समय काफ़ी डिप्रेस फील कर रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि हम लाउडली बोल नहीं सकते, हम म्यूज़िक नहीं सुन सकते। जी हाँ, म्यूज़िक सुनना भी हराम यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। कोई भी CD प्लेयर, DVD प्लेयर या फिर किसी भी टाइप का इक्विपमेंट जिससे कोई म्यूज़िक एंजॉय कर रहा हो, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। औरतों को लोग ओपनली मार्केट में भेज नहीं पा रहे। तो देखिए, स्थिति अफगानिस्तान में आज के समय काफ़ी ख़राब है और इसके बारे में काफ़ी वार्निंग आई थी। जो बाइडेन को बहुत लोगों ने समझाया था, USA के टॉप आर्मी जनरल्स ने, फॉर्मर वहाँ पे स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स ने, इवन फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ने, कि जिस तरीके से आप पुल आउट कर रहे हो। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले भी कुछ सोल्जर्स अफगानिस्तान से निकाले थे, मगर उन्होंने कंप्लीट पुल आउट नहीं किया था। डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ऑप्शन थी कि रीसेंट इलेक्शंस में सारे US सोल्जर्स को जल्दी से बाहर निकाल कर ये इलेक्शन में अपना नाम चमकाते और ये कहते कि देखिए, मैंने बिल्कुल अमेरिकन सोल्जर्स पुल आउट कर लिए हैं, अब हमारे लड़के अफगानिस्तान में नहीं बनेंगे। ये पॉलिटिकल एडवांटेज ट्रंप को मिल सकता था, मगर उन्होंने वो करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए अभी कुछ हमारे सोल्जर्स यहाँ पे बने रहने चाहिए। बाइडन जब से आए हैं, उन्होंने अचानक से इन अ मोमेंट डिसीजन इतने रैपिड तरीके से बाइडन विड्रॉल किया है पॉलिसी कि और ओबामा यहाँ पे पॉलिसी विश्वास वाज अ करना काफी फेलियर मुश्किल है। फॉर हालांकि मैं यहाँ पे अमेरिकन्स कहूँगा एंड अफगानिस्तान। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे तर्क ये है कि चाइना पे फोकस करना है, इंडो पैसिफिक में हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। मगर मेरे हिसाब से, और आई थिंक आज के समय इवन बाइडन कहीं ना कहीं मान रहे होंगे कि अफगानिस्तान से जो पुल आउट करना था, पहली बात तो इसकी कोई डेट डिक्लेयर ना करते। इन्होंने डेट डिक्लेयर करके तालिबान को बता दिया कि बस इतने दिन के लिए हम हैं यहाँ पर, यस, अब तुम वैसे कब्जा स्टार्ट कर यही हुआ। सकते हो। डेट डिक्लेयर करना अपने आप में डिजास्टर था। फिर अपने कई जो इन्होंने वेपन्स छोड़ दिए पीछे, वो भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। फिर जिस तरीके से जल्दी जल्दी US फोर्सेस रातों रात गायब हुई है, इससे अफगान फोर्सेस का जो मोराल था ये भी बहुत ज़रा कम हो गया। सो ओवरऑल मैं कहूँगा ये जो बाइडन की प्रेसिडेंसी का पहला ब्लंडर है और लगता नहीं है कि आखिरी ब्लंडर होने वाला है। तो इस वीडियो में काफ़ी डिटेल थी, लेकिन सबसे पहले मैं उन जर्नलिस्ट के बारे में बताना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमैनिटेरियन मुझे काफ़ी अफसोस हुआ उनकी डेथ का, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। अपनी ड्यूटी इतनी उनकी ड्यूटी ही की वजह से हमें तमाम इन्फॉर्मेशंस और मालूमात मिलती थी कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, और जिस तरह से ब्रेवरी के साथ उन्होंने अपनी ड्यूटी अंजाम दी है और जिस तरह से
उन्होंने अपनी जान दी है। तो उम्मीद है और मुझे यकीन है कि काफ़ी अरसे तक इंडियन पीपल ख़ास तौर पे उनका नाम याद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ब्रेवरी दिखाई और इंडिया का नाम रोशन किया कि इंडियन पीपल कितने ब्रेव हैं अपनी ड्यूटी अंजाम देने में और अपनी जॉब करने में। इसके बाद आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं अफगानिस्तान की रिसेंट सिचुएशन के हवाले से। और मैं यहाँ पे बिल्कुल एग्री करता हूँ उनके साथ कि ये बाइडन का बहुत बड़ा ब्लंडर है कि वो अचानक से इतनी जल्दी से रातों रात गायब हुआ है, क्योंकि तमाम आइडिया, तमाम प्लान, तमाम मुल्कों का जिनका लिंक था अफगानिस्तान के साथ, जैसे कि रशिया हो गया, चाइना, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तमाम इंडिया, यहाँ तक के तमाम का ख्याल था कि एक डील होगी, एक पूरा शराइत तय की जाएंगी तालिबान, अफगान गवर्नमेंट, अफगान पीपल और तमाम नेबर कंट्रीज़ के साथ किस किस तरह से अगला 5 साल 10 साल का प्लान क्या होगा, किस तरह से हुकूमत चलेगी, वहाँ पर कौन हुकूमत बनाएगा, ये पूरा प्लान होना चाहिए था। पीस डील में ये शराइत होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से अमेरिका बुज़दिली के साथ रातों रात गायब हुआ है, सब कुछ छोड़ के, अपना हथियार, वेपन वगैरह सब कुछ छोड़ के और अनाउंस करके कि मैं इस तरीक़ को जा रहा हूँ, इन्होंने तालिबान को मौका दिया। तालिबान को क्या मौका दिया? अपनी विक्ट्री अनाउंस करने का। विक्ट्री अनाउंस करके क्या होता है कि आपका प्रेशर उस जगह पे ऑटोमेटिकली पड़ जाता है। मेंटली तौर पे अफगान पीपल, अफगान गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ चुका हुआ है कि तालिबान कॉन्कर दी अफगानिस्तान, चाहे अभी कुछ नहीं भी किया, काफ़ी हद तक कर लिया है, लेकिन मेंटली तौर पे वो इस वक्त तमाम अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके हैं। और पाकिस्तान एज अ नेबर कंट्री अभी तक कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे अभी भी कुछ ना कुछ पीस डील हो जाए। इसलिए रिसेंटली 2 दिन से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर उज़्बेकिस्तान गए हैं। वहाँ पर उन्होंने आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया, तमाम मुल्कों के सदूर से मुलाकातें की हैं, उज़्बेकिस्तान के सदर से भी किया, अफ़गानिस्तान के सदर से भी किया। और पाकिस्तान में अमन अफ़गानिस्तान कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो कि अभी होनी थी, लेकिन अफ़गान सदर ने कहा कुछ दिनों के बाद की जाए। तो ईद के बाद का प्लान है कि पाकिस्तान होस्ट करेगा अफ़गानिस्तान अमन कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे तमाम अफ़गानिस्तान के सियासी लीडर्स और कुछ बाहर के मुल्कों के वफ्द वगैरह को बुलाया जाएगा। और आई होप और विश के तालिबान लीडर्स को भी बुलाया जाए और एक अमन कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक पैगाम दिया जाए कि तमाम लोग मुत्तहिद हैं, अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं अफ़गानिस्तान में। और अफ़गानिस्तान से या किसी भी कंट्री से एक दूसरी कंट्री के अंदर कोई भी एक टेररिस्ट अटैक ना होने पाए। ये एक दूसरी तमाम कंट्रीज़ का एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला होना चाहिए कि कोई भी कंट्री किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। सबसे बड़ी ये बात है। तो मेरे ख्याल से अमेरिका तो अब भाग चुका है बुज़दिलों की तरह, लेकिन अब तमाम नेबर कंट्रीज़ पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्की, रशिया, तमाम कंट्रीज़ को चाहिए कि वो एक अपना अलग ब्लॉक बनाए अफ़गानिस्तान के पीस के लिए, अफ़गानिस्तान के पीपल के पीस के लिए और अपनी कंट्रीज़ के पीस के लिए। क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर इस तरह की सिविल वॉर जारी रहे तो तमाम नेबर कंट्री अफेक्ट होंगी। क्योंकि पाकिस्तान पहले ऐलान कर चुका है कि इस दफ़ा अगर सिविल वॉर हुई, जिस तरह पहले रशिया के जाने के बाद हुई थी, तो अगर इस दफ़ा हुई तो पाकिस्तान अपने बॉर्डर सील कर देगा और दूसरे रेफ्यूजीज़ को आने नहीं देगा। क्योंकि पाकिस्तान पहले ही 30 लाख अफगान रेफ्यूजीज़ को अपने मुल्क के अंदर पनाह दे रहा है, जिसकी पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कॉस्ट अदा की है। क्योंकि उन रेफ्यूजीज़ में आप कंपेयर नहीं कर सकते कि इन रेफ्यूजीज़ के अंदर छुप कर कोई टेररिस्ट तो आपकी कंट्री में नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा टेररिज्म रही है। पाकिस्तान अब काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया और पाकिस्तान अब यही चाहता है कि अब दोबारा से पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म ना हो। तो इसलिए पाकिस्तान का एक दो टोक मौक़िफ़ है कि ना वो अमेरिका का साथ है, ना अफ़गानिस्तान के साथ है। पाकिस्तान अपने पीस के साथ है। जो अफ़गानिस्तान के अवाम चाहती है वही हुकूमत बनाएगा अफ़गानिस्तान में और वही पीस कायम रखेगा। बाकी इन द फ्यूचर देखते हैं क्या स्ट्रेटजीज़ बनती है, क्या लायामल आता है। जैसे जैसे कोई ना कोई बात आती है, कोई ना कोई मेन वाक़या पेश आता है, मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता रहूँगा। इसके अलावा जाने से पहले जैसा कि आपको पता है कि मुनीर लाइव रिएक्शंस को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपके नोटिफिकेशंस में आपको मौसूल होती रहे। और अगर कोई आपके पास सजेशन है और चाहते हैं कि स्पेसिफिक इंडियन वीडियो या किसी भी वीडियो पर पाकिस्तानी रिएक्शन लेना चाहते हैं, तो मुझे इस वीडियो कमेंट्स में लाजमी सजेस्ट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी दी हुई सजेशन के ऊपर अमल करते हुए अपना रिएक्शन और रिव्यू आपके साथ शेयर